कोरोना नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बॉर्डर फिल्म का एक चर्चित डायलॉग है। वो कहते हैं सुबह का खाना जैसलमेर में करेंगे, माफ कीजिए, सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में और रात का खाना दिल्ली में, लेकिन आज हम उनका नाश्ता करेंगे। फिल्म में 2 लाइन का ये डायलॉग पूरी फौज में आत्मविश्वास भर देता है। इस डायलॉग का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, इस पर भी आता हूं। बिल्कुल इसी अंदाज में चलिए और सेना की जगह कांग्रेस के गिरते घटते 90 पर आकर रुक जाइए। विधायकों को वहां पर रखिए। फिर विधायक दल की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के उस बयान पर गौर कीजिए जिसमें यह दम भरा गया कि कांग्रेस विधायक दल की अगली बैठक अब राजभवन में शपथ लेने के बाद ही होगी। क्या जिस तरह हर हाल में देश की सेना का हौसला बनाए रखा जाता है, उसी तरह कांग्रेस के विधायकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं कमलनाथ। लेकिन बुनियादी फर्क है, यहां सेना प्रलोभन में किसी सूरत में नहीं आती। हालांकि विधायक दल की बैठक के दूसरे ही दिन पिछोर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंच गए। सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा का भी बयान आया कि बीजेपी की घंटी तो उनके मोबाइल पर भी बजी थी, पर उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। उपचुनाव के इम्तिहान के पहले कांग्रेस के बाकी बचे विधायकों को हिम्मत बांधने बुलाई गई बैठक पर सीएम शिवराज का बयान भी काबिले गौर है कि दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मौजूदा वक्त में बीजेपी अपने 107 विधायकों के साथ मजबूत बैंक बैलेंस वाले उस नौजवान की तरह है जिसे सपनों को पूरा करने के लिए बहुत हाथ पैर नहीं मारने पड़ते। 90 सीटों पर सिमटी कांग्रेस की स्थिति उस बेरोजगार की तरह होती जा रही है जिसे रोज कमाओ रोज खाओ की भी मशक्कत करनी है। तो हर हफ्ते टूट रहे विधायकों के माहौल में कांग्रेस का दम के हर हाल में सत्ता में लौटेंगे, ये वाकई आत्मविश्वास है या भ्रम? चुनाव आयोग तो सितंबर में चुनाव करवाने के लिए तैयार है। सियासी दलों की कितनी तैयारी है? इसके अलावा कमलनाथ के इस कॉन्फिडेंस के पीछे वजह क्या है और शिवराज जी के तंज में छिपे हैं कितने सवाल, उसका जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 24 चुनाव के बाद, 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट, टीम वर्क लगो। ये सरकार जाने वाली है, शिवराज सिंह जाने वाले और कमलनाथ फिर से आने वाले। बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। सेना की तरह सियासत में भी हार नहीं मानना जीत जाने की गारंटी तो नहीं होती, लेकिन हौसला दिए रहती है। क्या जीतू पटवारी का ये बयान विधायकों का हौसला बनाए रखने के लिए है कि वो बागड़ तोड़कर बाहर न चले जाएं? वरना 90 सीटों पर खड़ी कांग्रेस उस मुश्किल इम्तिहान में है जहां हर विषय में 100 में से 100 नंबर चाहिए पास होने के लिए। उसमें भी अभी तय नहीं कि कितने विधायक और टूटेंगे। विधायक दल की बैठक के दूसरे दिन पिछोर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह की गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात। पार्टी के जिम्मेदारों की धड़कनें बढ़ा तो नहीं गई। किसका मन कब है, किसको कब कहाँ जाना है, ये वो अपना, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, क्या प्राप्त करना चाह रहे, सबके अपने अपने उद्देश्य होते हैं। तो जिसको जब जैसा लगता है वैसा करता है। सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से भी बीजेपी ने संपर्क किया है और ये और बात है कि उन्होंने संवाद के सभी तार खुद अपने हाथों से काट दिए हैं। आप एक बार बैठना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि भैया आप गलत जगह प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के बढ़े हुए हौसले पर शिवराज का तंज, दिल के खुश रखने को ख्याल बुरा नहीं। सर, एक बड़ा बयान कमलनाथ की ओर से आया है कि अगला जो बैठक होगी वो राजभवन में होगी। बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। उपचुनाव की समय सीमा सितंबर में खत्म हो रही है और चुनाव आयोग समय सीमा में चुनाव करवाने तैयार है। पार्टियों की तैयारी है क्या? पूरे साल इम्तिहान के लिए तैयार रहने वाली बीजेपी को बहुमत के लिए भी बमुश्किल 5 सीटें चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लिए तो 26 सीटें जीतना जरूरी है सत्ता में वापसी के लिए। तो आंकड़ों का अंतर तो यही कह रहा है कि क्या सपना है कांग्रेस की सत्ता में वापसी? जवाब तो देना होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है नंद कुमार चौहान, ये बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं। चौहान साहब का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान सचिन यादव, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार में, युवा और ऊर्जावान लीडर हैं। सचिन जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत नंद कुमार चौहान साहब से कर लेते हैं। चौहान साहब, आप कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगली जो विधायक दल की मीटिंग होगी वो राजभवन में शपथ के पहले होगी। ये कॉन्फिडेंस कुछ डरा तो नहीं रहा आप लोगों को? कमलनाथ जी का ये बयान एक टूटे हुए आत्मविश्वास के दल में आत्मविश्वास फूंकने के लिए दिया गया बयान है। लेकिन यह आत्मविश्वास जैसे चूल्हे में फूंकनी से हवा फूंकते हैं, जो इधर से जाती है और उधर से निकल जाती है। अब ये चाहे जो कर ले, कांग्रेस एक दिशाहीन पार्टी हो चुकी है, जिसकी अब कोई विचारधारा नहीं है, जिसके पास देश में और प्रदेश में कोई नेतृत्व नहीं है, और टूटे हुए आत्मविश्वास के कारण जैसे डूबते जहाज से लोग तो कमलनाथ जी को नेता नहीं मानते हैं, ऐसे कांग्रेस से भी लोग निकल कर भाग रहे हैं। मैं क्या मानूं कमलनाथ जी को नेता? कमलनाथ जी को तो अब कांग्रेस के ही विधायक नेता नहीं मान रहे हैं। ऐसी स्थिति कांग्रेस में हो चुकी है, और कांग्रेस के दल में ही ठीक जो ये उन्होंने कहा कि अब अगली बैठक राजभवन में होंगी, अगली बैठक वो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में ही सदन में उपस्थित हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ऐसा मैं मानता हूं। अब तो कमलनाथ जी का भी कांग्रेस में विरोध शुरू हो चुका है। सचिन जी का रुख करते हैं। जी, वक्त बहुत है। नंद कुमार चौहान साहब, आऊंगा मैं आपके पास। दूसरे मेहमान का रुख कर लेते हैं। सचिन यादव हमारे साथ, युवा कांग्रेस के युवा नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इनके पास रही है। सचिन जी, आप इस कॉन्फिडेंस की वजह बता सकते हैं? तब जब एमएलए आए दिन आपके यहां से खबरें आ रही, ये चले गए, वो चले गए, आज केपी सिंह भी गए, तो दिन भर सियासी गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं जो हैं वो गर्म रही, फिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपके नेताजी के पास? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो जनमत का अपमान करना जा रही है, लोकतंत्र प्रजातंत्र को की हत्या करने का प्रयास लगातार कर रही है, जिस प्रकार से पूरा देश जो है कहीं ना कहीं हिटलरशाही की तरफ चल जा रहा है, और आज जो वर्तमान पूरे प्रदेश में जो राजनीतिक हालात हैं, इसके लिए पूर्ण रूप से अगर कोई दोषी और जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने धनबल के प्रयोग से एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया है, और निश्चित रूप से आने वाले जो हमारे उपचुनाव होने वाले हैं, इन उपचुनाव में कांग्रेस के साथ साथ जो जनता है, वो जनता जो है ये पूरा चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी की इस करतूत को, इस करनी को निश्चित रूप से जो है एक करारा जवाब देगी। और जो हमारा आत्मविश्वास है, जो हमारा मनोबल है, वो मनोबल इसलिए भी ऊंचा है कि जनता जो है पूरे इस घटनाक्रम को देख रही है, और जनता समय आने पर जो है इसका माकूल जवाब देगी। लेकिन ये लोग जो जा रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं केवल के वरिष्ठ लोग जा रहे हैं, अभी भी आज वाली जो मुलाकात है उसके भी सियासी मायने बहुत हुए। केपी सिंह साहब हो, आपकी जब गवर्नमेंट थी तब भी असंतुष्ट में शामिल थे हो। तो ये लोग जो जा रहे हैं लगातार, मैं कह रहा हूं कि आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो जा रहे हैं इन्हें रोकने के प्रयास क्यों नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो धनबल का प्रयोग कर रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, एमएलएस को जो है प्रलोभन देने का काम कर रही, खरीद फरोख्त करने का काम कर रही है, और निश्चित रूप से जो है ये इनका प्रजातंत्र में, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के दम पर, पैसे के बल पर जो है खरीद फरोख्त करके अपनी आज जो वर्तमान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक सौदेबाजी की सरकार है। और हमारी जनता बड़ी जागरूक है, और निश्चित रूप से
ये जनता जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। और जहाँ तक केपी सिंह जी का सवाल है, केपी सिंह जी हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, करीब 9 बार के वो एमएलए रहे हैं, और उनकी जो मुलाकात है, उस मुलाकात एक सौजन्य मुलाकात है, उसके कोई भी किसी प्रकार के कोई मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। चौहान साहब, शब्द तो ये नहीं थे, लेकिन लगातार ये कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं अटैची की दम पर खरीद ले रहे हो आप इनको, अटैची की दम पर आपने सरकार भी गिरा दी और अब जो बच्चे खुचे लोग हैं उन्हें भी खींच खींच के ला रहे हो आप। देखिए प्रवीण जी, आज भी कांग्रेस जागी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में जो टूटन हुई है उसका विश्लेषण ईमानदारी से ये आज भी नहीं कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे, श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके सहयोगी कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे। कांग्रेस एक विचारधाराहीन पार्टी हो चुकी है, दिशाहीन पार्टी हो चुकी है, ये वो महसूस कर रहे थे। और कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, भाजपा का दामन थामा और आज ये कह रहे हैं कि धन बल के बल पर दुनिया में ऐसी कोई तिजोरी आज तक नहीं बनी है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को खरीद ले। आज वैचारिक लड़ाई है। राजनीति में सम्मान के लिए लोग राजनीति करते हैं। जब कांग्रेस पार्टी दिशाहीन हो चुकी है, विचारधाराहीन हो चुकी है और वहां नेताओं का सम्मान बचा नहीं है, ये जब श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके साथियों ने महसूस किया और उसके बाद और भी विधायक महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस अंधकार में डूबी हुई पार्टी है और इनके साथ हमारा भविष्य भी अंधकार में है, ये महसूस करते हुए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ चला है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पुनः मध्य प्रदेश भर की जनता में एक विश्वास जागा है कि हमारा कोई अपना पुनः चौथी बार मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठा है जो जगत कल्याण करेगा, जनता का कल्याण करेगा। और यही जनप्रतिनिधि भी महसूस कर रहे हैं। पिछले 15 महीने में कमलनाथ जी के, तो एक बात और बता दीजिए, और कितनों के संपर्क में हो आप? कांग्रेसी कितने और आ सकते हैं चौहान साहब? आगे आगे देखिए होता है क्या। वहां पर तो सभी लोग घुटन महसूस कर रहे थे और उस घुटन के कारण कई लोगों ने यह देखा कि एक कांग्रेस पार्टी बिना पतवार की नाव है और ये एक ऐसा जहाज है जिसको ये मालूम नहीं कि उसको किस किनारे पर जाना है। भारतीय जनता पार्टी ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाली पार्टी है। देश का नेतृत्व मजबूत है, राष्ट्र के लिए काम, प्रदेश का नेतृत्व। ठीक है सर, सचिन जी का जवाब ले लेते हैं। सचिन जी, आप भी तो नहीं है कहीं कतार में, ये कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सारे नाम और भी हैं जो कतार में हैं। और एक सवाल और मैं करूंगा सचिन जी आपसे कि मान लीजिए आपके इस आरोप को एक बार की मान भी लिया जाए कि अटैची के दम पे खरीद लिया, तो अभी तो आपसे ठीक पोजीशन में है, ये 107 है, फिर और क्यों इस्तीफे दिला रहे हैं ये लोग? मतलब आपके तरफ से भी तो जाना चाह रहे हैं लोग ना। देखिए प्रवीण जी, अभी मैं बहुत बड़ी बातें बोलने में विश्वास नहीं करता हूं। निश्चित रूप से जब समय आएगा तो जो भारतीय जनता पार्टी जो सब्ज़ बाग देख रही है, जो ख्याली पुलाव बना रही है और जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, इनके सारे सपने जो है निश्चित रूप से धराशायी होंगे। और आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी के जो खेमा है, उस खेमे के भी बहुत सारे जो विधायक साथी हैं वो हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के संपर्क में हैं और समय आने पर जो है हम वो सारी चीज़ें जनता के सामने लेकर के आएंगे। नहीं तो अभी जो कल वाली मीटिंग हुई, मैं अमूमन विधायक दल की मीटिंग सार्क के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बाहर नहीं आते और उसका मैं सम्मान भी करूंगा। जो मोटा मोटा आप बाहर ला सकें वो इसमें कोई चिंता नहीं जताई गई कि क्या वजह है, क्यों जा रहे हैं,
हमारे लोग क्यों चले जा रहे हैं? मान लीजिए सामने वाला खराब है, बीजेपी को खराब मान लीजिए, तो भी आपके लोग, अच्छे लोग क्यों चले जा रहे हैं फिर वहां? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो धनबल का प्रयोग कर रही है, जो लोगों में एक लोगों को खरीद फरोख्त करने का काम कर रही है और एक बड़ी राशि जो है प्रतिनिधियों को देने का काम जो किया जा रहा है, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज आप देखेंगे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जो कि जनता से जो है 2018 के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में जनता ने उनको नकारा था, लेकिन आज ये पिछले दरवाजे से इन्होंने एंट्री करी है और सौदेबाजी की सरकार बना करके कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास था, जनता की जो वोट की कीमत थी, जनता ने जितनी इतनी मेहनत हुई और इतना बड़े चुनाव को जो है प्रशासन शासन ने अंजाम दिया, चुनाव आयोग ने अंजाम दिया, कहीं ना कहीं उन मूल्यों को कहीं ना कहीं तार तार करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। एक बार नंद कुमार चौहान साहब के पास यही सवाल लेके चलेंगे। चौहान साहब, 107 पे हो आप, 9 और चाहिए मैजिक फिगर तक आने के लिए। ये दनादन इस्तीफे करा के आप और क्यों लाते जा रहे हो? क्या ये जो आपका कांग्रेस मुक्त भारत वाला जो एजेंडा है वो एमपी से ही शुरू करोगे क्या आप? देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत वाला एजेंडा तो पूरे देश में चल पड़ा है। आप देश के राजनीति पे नजर डालें, आज देश में कांग्रेस के पास नेतृत्व किसका है? कौन है नेता जिसके ऊपर कांग्रेस और जनता विश्वास कर सके? प्रदेश में ऐसा कौन आकर्षक नेता है जिसके ऊपर कांग्रेस के लोग या जनता विश्वास कर सके? आज राजनीतिक परिस्थितियां जो बनी है, जो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे एक कद्दावर नेता को कांग्रेस पार्टी ने अपमानित किया, उपेक्षित किया, उनके समर्थकों के क्षेत्र में काम नहीं होने दिए। इस अहंकार में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डूबे हुए थे। जब ज्योतिरादित्य जी ने कहा कि देखिए काम करिए, जनता के काम करिए, मेरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के काम करिए, जो वादे किए हैं वो पूरे करिए, नहीं तो मैं सड़क पे आऊंगा। तो श्री कमलनाथ जी ने कहा आना है तो आ जाओ। और जब ये कहा तो ज्योतिरादित्य जी ने भी ठान लिया वो तो सड़क पे नहीं आए, कांग्रेस को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। सम्मान के लिए हर व्यक्ति राजनीति में काम करता है, देश के लिए काम करता है। और आज नहीं तो ठीक है, आपने सरकार भी बना ली, उनके लोग भी आ गए, अब ये सिलसिला क्यों दरवाजे खोल के रखे हुए हैं कि आ जाइए आ जाइए? देखिए, यदि कोई आना चाहता है तो राजनीतिक दल है, वहां पर उनको उबन महसूस हो रही है, घुटन महसूस हो रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ देश का भविष्य अच्छा देखते हैं, स्वयं का भविष्य अच्छा देखते हैं, प्रदेश का भविष्य अच्छा देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने में देश का विकास देखते हैं, प्रदेश का विकास देखते हैं। और उस प्रभाव से यदि वो आते हैं तो आने वालों का स्वागत है। ठीक है, एक बार सचिन जी का रुख कर लेते हैं। सचिन जी, वो कह रहे हैं कि भाई वो तो बुलाने नहीं जा रहे हैं, आपके लोग ही जा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए जो राजस्थान में एक शब्द यूज होता है बाड़ाबंदी, तो ये बाड़ाबंदी जिसे बैरिकेडिंग कह सकते हैं हम, ये करना शुरू करिए ना, पता तो करिए कि क्यों जाना चाह रहे हैं लोग। देखिए, जिस प्रकार से और जिस स्तर पर जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और जिस प्रकार से जो ऑफर जो है विधायक को दिए जा रहे हैं, 30-30, 35-35, 50-50 करोड़ जो है विधायकों को दिए जा रहे हैं और उनको खरीदने का काम किया जा रहा है, निश्चित रूप से जो है सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुने हुए लोगों को जो है, एमएलएस को, विधायकों को जो है पैसे के दम पर अपने, कहीं उनको धन का प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं उनको पद का प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो इस तरह के सारी चीज़ें, सारे हथियारों का जो है भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। और यही वजह है कि
और ये गठबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी का, ये गठबंधन जो है ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं जो रस्साकसी जो है भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, एक तरफ ओरिजिनल बीजेपी है और एक तरफ जो है सिंधिया बीजेपी है। आज ये जो टकराव हो रहा है, आज कई भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर्स हैं, कई सम्मानित लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में बहुत अहम भूमिका रही है, मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, आज उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो सामंजस्य ये जो सोच रहे थे कि कांग्रेस से लोगों को ला करके उनको बीजेपी में शामिल करके जो उनको भी बीजेपी में कर देंगे, लेकिन वो विचारधारा जो है उनकी मेल नहीं खा रही है। और ये सिर्फ प्रवीण जी कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों बाद जो है जब हम दोबारा जनता के सामने जाएंगे, दिनों की बात है। चौहान साहब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सचिन यादव, ये कह रहे हैं कि 2 बीजेपी बन गई आपके यहाँ, एक बीजेपी मूल बीजेपी, एक बीजेपी सिंधिया जी की बीजेपी, और एक गठबंधन ज्यादा दिन चलेगा नहीं। ज्योतिष नहीं हालांकि सचिन जी, लेकिन आकलन है उनका। चौहान साहब आपका जवाब। देखिए, एक बात समझ ले, बीजेपी एकजुट है और प्रवीण जी बीजेपी वो समंदर है जिसमें जो नदी आती है, समंदर में आने के बाद नदी नहीं रहती, वो समंदर हो जाती है। भाजपा में जो भी नदियां आई हैं उनका नदी का स्वरूप समाप्त हो जाता है, वो समंदर हो जाती है। और भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी और अधिक शक्तिशाली बनी है श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा के साथ, और अधिक शक्तिशाली बनी है। माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। हमें दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह बात जरूर है कि जिस तरह का कॉन्फिडेंस कमलनाथ ने दिखाया, अगर उसे शेर में तर्जुमा करें अगर उस कॉन्फिडेंस का, तो वो कमोबेश इस तरह का होगा कि अभी तो गैरों की है खुदाई, मगर वो दिन आ रहा है अनवर, खुदा ने चाहा तो मैं कदे में हमारा सिक्का चला करेगा। तो चलेगा या नहीं ये तय करेगी जनता जब चुनाव होंगे। लेकिन फिर भी अभी दावे और आत्मविश्वास और तंज, ये दोनों तरफ से आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।